अब उम्मीदों से दामन को भर लीजिए, गुलबदामी फिदा आज बलिवन में है। और मुस्कुराती चमकती रहे जिंदगी, मुस्कुराती चमकती रहे जिंदगी, लब पे आती दुआ आज बलिवन में है, लब पे आती दुआ आज बलिवन में है। और जनता के बीच रहे उम्र भर, थे जनता से सरोकार, जनता के बीच रहे उम्र भर, थे जनता से सरोकार। सत सत करते हैं नमन बाबा गोरख पांडे, जो थे एक जन कवि रचनाकार, जन कवि रचनाकार। सम्मानित सज्जनों, मैं इधर भी सबसे पहले अपने विभाग के लोगों का इस्तकबाल करना चाहूंगा कि बहुत दूर से चलकर लेकर कविता आई हैं, बहुत दूर से चलकर लेकर कविता आई हैं, और इस बलिवन में बहार लेकर क्या नाम है, सुनीता आई, सुनीता आई। और इसी भी हम लोगों के अभी प्रथम सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय राय साहब, और जो महान विचारक हैं, हिंदुस्तान में ऐसे ही विचारकों की जरूरत है। महान विचारक पत्रकार जो 10 वर्ष पहले मुलाकात सुहागरा की पत्रकार सम्मेलन में हुआ था, चौधरी साहब, और हम लोगों के रहनुमा बड़े भाई जन संस्कृति मंच के राष्ट्रीय महासचिव जो प्रथम सत्र के मुख्य वक्ता थे आदरणीय मनोज सिंह जी, और सामाजिक कार्यकर्ता आदरणीय झा साहब, ओझा साहब, चतुरानंद ओझा साहब समेत यहाँ पे एडवोकेट प्रेमलता पांडे जी, हम लोगों के इस क्षेत्र में हमेशा दबे कुचलों की आवाज़ को बुलंद करने वाले वर्मा जी, श्री राम कुशवाहा जी, और यहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए कार्यक्रम के संयोजक भाई छोटेलाल कुशवाहा जी, दिस्तौली के पूर्व ग्राम प्रधान, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए क्योंकि अब तो बुजुर्ग और यहाँ पर नौजवानों का सब एक ही कड़ी हो गई है, कोई बहुत ये नहीं है। मैं देखता हूँ अभी एक कार्यक्रम कराए थे, कार्यक्रम तो अक्सर कराते रहते हैं भाई छोटेलाल कुशवाहा जी यहाँ पर, और बड़ा शौक होता है कार्यक्रम कराने का, लेकिन इस गांव से इनका एक तरफा मोहब्बत है, और एक तरफा मोहब्बत बहुत ही खतरनाक हुआ करता है साहब, उसका बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। हम लोग कहते हैं कि चलिए वहाँ पर पटरी बाजार में कार्यक्रम करवा दिया जाता है, बंगरा बाजार में करवा दिया जाता है, भवानी छापुर में करवा देते हैं, चकिया कोठी में करवा देते हैं, लेकिन कहते हैं कि नहीं, वो मेरा गांव है, गांव ही में होगा। और गांव के लोगों की यह स्थिति है कि भाई साहब को छोड़ दिया जाए इनको, और प्रभुनाथ जी को छोड़ दिया जाए तो कोई इस गाँव का नहीं है, सभी लोग बाहर से आए हुए हैं। और एक थे वो शर्मा जी, वो चले गए, 3 ही लोगों को हमने काउंटिंग किया इस गांव में टोटल कार्यक्रम में, फर्जी नहीं सही बोल रहा हूँ, है वो शर्मा जी। तो इनकी स्थिति ये है कि जिस तरह से अभी ये अनाउंसमेंट कर रहे थे भाई प्रमोद चौधरी जी, इन्हीं के जैसे एक युवा शायर थे, उनको इश्क हो गया, तो उन्होंने यूं कहा, लेकिन इश्क उनका एक तरफा था, छोटेलाल भाई की तरह, अगर आगे से कोई उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलता था, तो उन्होंने कहा कि गिराकर हुस्न की बिजली मेरा दिल फूंक देती है, गिराकर हुस्न की बिजली मेरा दिल फूंक देती है, और अपनी दिलकश अदाओं से निमंत्रण मूक देती है। अरे ये कैसा इश्क है, वह कैसा प्यार है यारों, कि मैं उसको फूल देता हूँ तो मुझ पे थूक देती है। शानदार शानदार ये साहब स्थिति है। बहरहाल सबको अपने वतन से प्यार और मोहब्बत होना चाहिए, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली कूचे में ये प्रचार होना चाहिए, और सब मुसाफिर हैं यहाँ, किसको करेगा याद कौन। अरे काम ऐसा कीजिए जो याद होना चाहिए, काम ऐसा कीजिए जो याद होना चाहिए। और जैसे गोरख पांडे जी अपने कविताओं को छोड़ गए, कि स्मृति को छोड़ गए, तो इनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि खुशजमालों की याद आती है, बेमिसालों की याद आती है,
खुश जमालों की याद आती है, बेमिसालों की याद आती है, और जिनसे दुनियाए दिल मनव्वर थी उन सितारों की याद आती है। अरे जाने वाले यूं तो लौट कर नहीं आते, मगर जाने वालों की याद आती है, जाने वालों की याद आती है। अगर देश और समाज के लिए कुछ करके चला गया तो वतन के वास्ते जो जिंदगी कुर्बान होती है, वतन के वास्ते जो जिंदगी कुर्बान होती है, और बाद मरकर भी उस मर्द की निराली शान होती है। और वतन के लिए जो लहू नजर कर दे, अरे उनकी मज़ारों पे फूलों की बरसात होती है। और चांद तारे भी झुककर के उनको सलाम करते, ये उनके जिंदगी की सबसे बड़ी सौगात होती है। और वतन की आबरू जो दुश्मनों से बेच देते हैं, उन पे गालियों की हर जगह बरसात होती है, उन पे गालियों की हर जगह बरसात होती है। ऐसे कुछ लोग हैं, वतन का गद्दार, वतन का गद्दार उम्र भर शर्मिंदा रहता है, और वतन का वफादार मरकर भी जिंदा रहता है। यूं बोलता रहता है वो इतिहास के सुनहरे पन्नों में, जैसे महकते हुए गुलशन में चहकता हुआ परिंदा रहता है। सम्मानित सज्जनों, अपनी बात को समेटते हुए हम लोग भी घूमते हैं, लेकिन एक झगड़ा किया जाए तो रोज दर्जनों लोगों से झगड़ा होगा। प्रधान जी, एक शब्द सुना जाता है, क्या कहा जाए, ऐसे माहौल बन गया है इस देश में कि ऐसे लोगों की मानसिकता को धोई जा रही है, और ऐसा ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि पढ़े लिखे लोग जिनके पास ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है, अगर कोई सत्ता के खिलाफ कोई लेखक, कोई विचारक अगर बोलता है, चाहे अपनी बात कहता है, लिखता है, वो चाहे गद्य में या पद्य में, तो ये कहते हुए सुना जा रहा है अच्छे अच्छे लोगों की जुबान से कि ये साम्यवादी होगा, ये साम्यवादी होगा। तो साहब, मेरे समझ में नहीं आता कि जब सत्ता का विरोध करने वाला साम्यवादी हो सकता है, तो सिंहासन खाली करो, ये जनता आती है। जब रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा तो साम्यवादी थे, और खूब लड़ी मर्दारनी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा तो साम्यवादी थी, और सत्ता का विरोध किया। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, वतन के वास्ते जो न टपके तो लहू क्या है। तो सुभाष चंद्र, ये भगत सिंह जी साम्यवादी थे, चंद्रशेखर आजाद भी साम्यवादी थे। सभी लोग जब साम्यवादी थे, तो फिर से कांग्रेस और भाजपा, सपा, बसपा के कौन लोग हैं भाई? इसके मतलब पूरा देश ही साम्यवादी है। तो साम्यवाद का विचार, अगर देश को अच्छाइयों पर ले जाने के, बुराइयों से हटाने की बात है, तो साम्यवादी होना कोई खराब बात नहीं है। वो आलोचनाएं झेल करके भी साम्यवाद के रास्ते पर चल करके इस मुल्क को गद्दारों के चंगुल से मुक्त करा करके और आगे लेकर के जाना होगा। 4 पंक्तियां आपको ये करता हूं। चौकीदार चौकीदार के हर माह रेडियो पे मन की बात लाएंगे, वो रोज रोज नए नए सौगात लाएंगे, वो रोज रोज नए नए सौगात लाएंगे। हर माह रेडियो पे मन की बात लाएंगे। ऐसे चौकीदार को आप अब बनाइए कि अरे अच्छे दिन तो ला चुके, अब अच्छी रात लाएंगे। अच्छे दिन तो ला चुके, अब अच्छी रात लाएंगे। अब यही बाकी है, और अब इस चमन को जलाने न देंगे, आग नफरतों की लगाने न देंगे। और मिली है ये हमको जो कुर्बानियों से, हम इस खजाने को जाने न देंगे, हम इस खजाने को जाने न देंगे। सम्मानित सज्जनों, न भूखा रहेगा न नंगा रहेगा, कसम खा लो घर में न दंगा रहेगा। अरे हमें बांटते हो, झंडे झुका दो, हमारे सरों पे तिरंगा रहेगा, हमारे सरों पे तिरंगा रहेगा। और जाति मजहब की आंधी में झोंक नहीं पाओगे तुम, जाति मजहब की आंधी में झोंक नहीं पाओगे तुम। दंगा और फसाद करा कर भूख नहीं पाओगे तुम। और चाहे कितना जोर लगा लो अमन के ऐ दुश्मनों, अरे हिंदू मुस्लिम दिल मिलने से रोक नहीं पाओगे तुम। हिंदू मुस्लिम दिल मिलने से रोक नहीं पाओगे तुम। इन्हीं पंक्तियों के साथ